हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं फिर एक और स्टेट की काउंसलिंग लेकर आप लोगों के सामने आ गया हूं। तो बिना किसी देरी के चलिए हम मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और नोटिस में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको अपन फाइंड आउट करते हैं। हालांकि थोड़ा लेट मुझे ये नोटिस पता चली है, बट अभी भी चॉइस फिलिंग करने का समय आप लोगों के पास है। तो चलिए डिटेल्स थोड़ा समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, अब स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन काउंसलिंग आयुष 2023 गवर्नमेंट ऑफ बिहार का लिखा हुआ। यहाँ पे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, ये वेबसाइट लिखा है। इसको थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, यहीं से आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। नीचे बनाए अपन आए तो प्रोस्पेक्टस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो हमारे लिए कोई खास काम की यहाँ पे नहीं है। बेसिक अगर ध्यान से देखें तो ये थोड़ा सा अपन देख सकते हैं कि कॉलेजेस क्या क्या हैं बिहार में। तो एक लिखा हुआ है गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना। यहाँ पे अगस्त तंत्र, आयुर्वेद संहिता, द्रव्य गुण, काया चिकित्सा, रचना शरीर, रस शास्त्र, रोग निदान, शालाक्य तंत्र, कौमार वृत्ति, क्रिया शरीर, पंचकर्म, प्रसूति, स्त्री शालाक्य, स्वस्थ वृत्ति, योग। मतलब बेसिकली अगर मैं बात कहूँ तो सभी सब्जेक्ट की पीजी यहाँ पे अवेलेबल दिखलाई पड़ रही है गवर्नमेंट कॉलेज पटना में। नेक्स्ट यहाँ पे एक और कॉलेज का नाम लिखा है बी नंबर पे, DA मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिवान। ये एक प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे द्रव्य गुण और काय चिकित्सा की सीट्स अवेलेबल हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ MD MS आयुर्वेद कोर्सेज सेल बी फॉर 3 ईयर्स। सभी को ये चीज़ें पता हैं, उसमें फिर खास बातें नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सभी को जानते हैं कि AIA PGT क्वालिफाई करना AIA PGT क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है एजुकेशनल में क्या लिखा हुआ है, फॉर 50% सीट रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंस। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ बिहार वालों के लिए। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास द BMS एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज ऑफ बिहार। बिहार में एक ही गवर्नमेंट कॉलेज लिखा है, वहीं से आपको पास होना जरूरी है। स्टेट इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल, ये तो ठीक है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं। और आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, मतलब कि 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा यहाँ पे मिलता होगा कुछ, तो वहाँ पे केवल वहाँ से जिन्होंने पढ़ाई की बिहार से ही उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। फॉर रेस्ट 50% ये ओपन सीट से, इसमें क्या बोल रहे हैं, द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड द BMS एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी आयुर्वेदिक कॉलेज इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ NCISM मस्ट बी क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल AIA PGT 2023। मतलब कि 50% सीट तो वहाँ के पढ़े हुए बच्चों के लिए ही स्पेसिफिकली रिजर्व है। 50% सीट में आप वहाँ के हैं और किसी और बाहर का स्टेट से पढ़ के आए तो आप एलिजिबल रहेंगे वहाँ के लिए। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें। बाकी सेम टू सेम नियम कायदे सभी चलेंगे। वही इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप वहाँ के हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो तो रहेंगी ही। इंपॉर्टेंट डेट्स अपन यहाँ पे देख लेते हैं। कोई भी स्पेसिफिक एज लिमिट तो यहाँ पे रहती नहीं है, अभी सभी को पता है। NOC लिखा हुआ है, अगर कोई एम्प्लॉय है तो उनके लिए NOC लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी लिखी है, उसमें अपने को परेशान नहीं होना। इंपॉर्टेंट डेट्स अपन थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है। यहीं कहीं पे थी वो डेट वाली शेड्यूल, ये है, इसको थोड़ा विशेष रूप से देख लिया। इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर PG MSc आयुष MD MS आयुर्वेद। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 30/10/2023 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट कब है, 4 नवंबर 2023 को शाम, मतलब रात को 10 बजे क्लोज होगा। मतलब अभी भी आपके पास समय है। अगर आप लोग के तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो आप बिल्कुल चॉइस फिलिंग कर सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके। और फिर लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI विथ फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट। 4 तारीख को ही 12 बजे तक का समय आप लोगों को दिया है कि मतलब रजिस्ट्रेशन कर लिए। अभी आपको पता नहीं चला है, जैसे अभी इन्फॉर्मेशन मिली, 4 नवंबर के रात के 10 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर लो। उसके बाद 12 बजे तक का, 4 नवंबर को ही रात के 12 बजे तक का समय आपको दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन करके, पेमेंट करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेना है आपको। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि एप्लीकेशन में कुछ गलती कर दिए हैं आप, तो उसको सुधारने के लिए 5 नवंबर 2023 तक का समय दिया गया है, रात के 12 बजे तक। मतलब आपके लिए एक दिन एक्सटेंड किया गया है कि आप कोई करेक्ट करना चाहें तो वो चीज़ों को करेक्ट आप कर सकते हैं। पर मुझे विश्वास है कि आप लोग गलतियां नहीं करेंगे। मेरी वीडियोस प्रॉपरली देख रहे हैं तो अच्छे से आप लोग को समझ आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना होता है फॉर्म को फिलअप करने के दौरान। फिर पब्लिकेशन ऑफ काउंसलिंग प्रोग्राम, तो ये 7 नवंबर को पब्लिश किया जाएगा। प्रपोज डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग, मतलब ये केवल फॉर्म बस ऑनलाइन भराएगा, काउंसलिंग ऑफलाइन होगी। तो उसके लिए
9 नवंबर को सुबह 10 बजे के बाद कुछ भी डिस्प्ले यहाँ पे ओपन होगा कि कैसे क्या चीज़ें वहाँ पे होने वाली हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जिसने चॉइस फिलिंग नहीं की है, 4 नवंबर तक का समय आपके पास है चॉइस फिलिंग करने के लिए। और फॉर्म में गलती बिल्कुल मत करिएगा, मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी जो भी चीज़ें आपको लेके वहाँ पे क्या क्या चीज़ें चलनी है, तो एनक्लोजर्स यहाँ पे लिखा है सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड आर टू बी सबमिटेड ऑल्सो विद द एप्लीकेशन फॉर्म एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। मतलब कि अपलोड तो करने ही पड़ेंगे आपको, साथ ही ये सब चीज़ों को सेल्फ अटेस्टेड एक कॉपी लेके भी जानी, ओरिजिनल तो रखे ही रहना है। एक तो रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल रहेगा तो, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं, टीसी जिसको बोलते हैं, वो भी चाहिए। फिर रोटेटरी इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट वो चाहिए। फिर बीएमएस पासिंग सर्टिफिकेट ये चाहिए। फिर मार्कशीट्स, बीएमएस पासिंग सर्टिफिकेट हर कॉलेज वाले नहीं दिया करते हैं, तो अगर आपके पास नहीं होगा तो उसमें भी आपको नहीं घबराना है। आपके पास जो रिजल्ट्स हैं ना, वही आपके लिए पासिंग ईयर का काम करेंगे। बिहार में क्योंकि स्पेशली मेंशन है, तो मुझे लगता है वहाँ के बच्चों को ये मिलता भी होगा। कोई बहुत बड़ा सर्टिफिकेट नहीं है, बस उसमें एक साथ लिखा रहेगा कि आप पास हैं करके, और कुछ नहीं उसमें। फिर अगर आप एम्प्लॉय हैं तो एनओसी एक लगेगा। मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि उस स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं कि नहीं, वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर एडमिट कार्ड, जो AIAPG 2023 आप दिए होंगे उसका एडमिट कार्ड लगेगा। 3 फोटोग्राफ्स आइडेंटिकल टू 1 यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ऑफ एडमिट कार्ड, मतलब उस एडमिट कार्ड में जो फोटो आप लगाए थे उसी की 3 कॉपी आपको लगेगी। एनी अदर सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एलिजिबिलिटी एज रिक्वायर्ड एंड मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ PGMAC, और भी कोई और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होगा तो वो लगेगा। फिर उसके बाद खास और यहाँ पे मेंशन्ड चीज़ें स्पेसिफिक मैंने पूरा पढ़ने का कोशिश किया था, कुछ खास चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आई हैं। बेसिक चीज़ इतनी है कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑफलाइन उसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। गलती आप फॉर्म भरने में बिल्कुल मत करिएगा। 4 नवंबर तक का समय आप लोगों के पास फॉर्म भरने का है। और ये पूरा सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस कैटेगरी में क्या सीट है, और उसके बेसिस पर आप अपना रैंक भी थोड़ा सा अनुमान लगा पाएंगे, और उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाएंगे कि स्टेट काउंसलिंग में जाना है या फिर नहीं जाना है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी है, आप सभी को पता है कि जो ये PDF है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इस PDF को देख सकते हैं। और फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। क्विकली मैं साइट विजिट एक बार आप लोग को करा देता हूँ कि बिहार की कॉलेज की साइट दिखती कैसे है। तो अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर एड्रेस बार में लिखा हुआ है एड्रेस, इसको देख लीजिए, bceceboard.bihar.gov.in ये है। इसको आप गूगल में टाइप करिएगा, सीधा ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। बहुत थोड़ा सा मतलब एकदम क्लटर्ड फॉर्म में लिख दिया गया है, थोड़ा सा सिस्टम सिंपलीफाई इसको कर सकते थे पर उन्होंने नहीं किया है। हमको यहाँ पे जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले कॉलम में। यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिएगा नंबर 5 ये लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ PGMAC MDMA सर्वे 2023। इसी में आपको क्लिक करना है। चलिए मैं आपको क्लिक करके दिखलाता हूँ इसके आगे क्या है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारा एक नए पेज में रीडायरेक्ट हम कर दिए जाएंगे। यहाँ पे हमको बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको भरना पड़ेगा। देखिए ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड मतलब अच्छा, अब ये साइन इन वालों के तो अपने को न्यू रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम में ये ऊपर में लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करके फिर आगे आप वापस इसमें लॉगिन करके आगे बढ़ पाएंगे। इतना ध्यान रखिएगा, ये एक बेसिक चीज़ है। इसके आगे फिर आप बढ़ते जाएंगे तो दिखता चला जाएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने स्टेप्स लिखा हुआ भी है। थोड़ा सा इसको जूम करूँ क्या मैं, आ जाए, हाँ ये देखिए क्या क्या करने को बोल रहे हैं यहाँ पे। रजिस्टर योरसेल्फ एंड वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके ईमेल और मोबाइल को वेरीफाई करना है। फिर लॉग इन टू योर अकाउंट, फिर लॉगिन करना है वापस से जाकर। फिर फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म को भर देना है। फिर अपलोड योर स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ ऊपर मैंने बताया वो सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आपके पास स्कैन कॉपी नहीं होगी तो परेशान नहीं होएगा, फोटो फ़ोन से ही खींच कर अपलोड कर सकते हैं आराम से। फिर एप्लीकेशन को एक बार चेक कर लीजिए, एप्लीकेशन प्रीव्यू लिखा है। फिर एप्लीकेशन फ़ी जमा करके फाइनली आपको सबमिट कर देना है और उसका प्रिंट निकाल लेना है। फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी, मतलब 2 पार्ट होंगे इसके, तो प्रिंट निकालना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बिहार के काउंसलिंग से रिलेटेड। तो होपफुली आप लोगों के भी ये वीडियो पसंद आई होगी। और जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं सोच समझ कर फॉर्म भरिएगा, गलती भूल कर भी मत करिएगा। किसी भी ऑप्शन में अगर कन्फ्यूजन लग रहा हो तो कमेंट मुझे कर दीजिएगा, या फिर अपने किसी टीचर से फ्रेंड से ज़रूर पूछ कर ही फॉर्म को फिलअप करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।